9 मई को कौमी सतह पर यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी ने फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायद। 9 मई को कौमी सतह पर यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमों का करार, वाकई सजा दिलवाने का आज़म। जिन्ना हाउस इमारत नहीं लहू से इबारत घर था, कौम के सर शर्म से झुक गए। वज़ीर आज़म भी हुक्म दे तो मुजरिमों को ना छोड़ा जाए। शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का ऐलानिया। 9 मई को जिन्ना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा तफसीलात सामने आ गईं। दोपहर के वक्त शरपसंद जमान पार्क में इकट्ठे हुए। यास्मीन, राशिद और दीगर शरपसंद कायदीन लिबर्टी चौक पहुंचे। 5:15 बजे 25 से 30 अफराद ने जिन्ना हाउस पर पहला धावा बोला, जिसके बाद तादाद बढ़ती गई। 6 से 8 बजे तक 2000 शरपसंदों ने जिन्ना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी तबाही मचाई। बकिया इलाकों में 200 से ज्यादा मकामात पर 200 से 3 घंटे मुल्क की ईंट सेंट बचाई गई। दिफाई तंसीबात पर हमला आवरों की शनाख्त हो गई। हमला आवरों ने जमान पार्क में तरबियत ली, शवाहिद मिल गए। जिन्ना हाउस में दाखिल होने वाला 50 से 100 अफराद का तरबियत याफ्ता ग्रोह था। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां से पहले खवातीन का गिरोह हालात देखने जाता था। मियां वाली समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और दिफाई तंसीबात पर हमलों में अफगान शहरी भी मुलव्वस हैं। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 9 मई को जलाओ घेराव करने वाले एक शरपसंद को शनाख्त कर लिया। गिरफ्तार कई अफराद के आपस में राबते थे। नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। 38 मुकदमात दर्ज और 1700 अफराद गिरफ्तार किए। इमरान टाइगर फोर्स के अफराद ने थानों पर हमले किए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिन्ना हाउस से चोरी किया गया सामान बरामद करने का दावा। बतौर तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा शर्मनाक करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है उसका पाक फौज से ताल्लुक है। इसी नुक्ते नज़र को सामने रखकर अपनी पॉलिसियां बनानी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रहाई पाते ही फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। गाड़ी में बैठ रहे थे, पुलिस पहुंच गई। PTI रहनुमा ने दौड़ लगा दी। गिरते पड़ते कमरा अदालत जा पहुंचे। अदालत का सुबह तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। रात गए अहलिया के हमरा घर रवाना हो गए। पंजाब में फौजी तंसीबात और अमलाक पर हमले करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने की मंजूरी। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए GIT तश्कील। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत कर दी। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी और सेनेटर फलक नाज चित्राली अडियाला जेल से रहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। बेटी ईमान मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। फवाद चौधरी की बीवी हुबा फवाद तसल्ली देती रही। शरियार आफरीदी को रात 2:30 बजे अहलिया समेत घर से गिरफ्तार करने की फुटेज सामने आ गई। अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। महमूद मौलवी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। फौज के खिलाफ जाने का सोचा भी नहीं जा सकता। मुनहरिफ रहनुमा की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का कल मुरीदके में जलसा करने का फैसला। इमरान खान खिताब करेंगे। PTI के टिकट होल्डर्स को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। इमरान खान का 2 हफ्ते में मामला ठीक होने का दावा। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर गलत तनकीद का निशाना बनाया गया। आपको देखकर खुशी हुई, कहना मिजाज का हिस्सा है। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वजाहत। कहा वो हर एक को एहतराम देते हैं, अदब और अखलाक के बगैर मजा नहीं। जस्टिस उमर बंदियान का मकालमा। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात। नायब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 18 मई को तलब कर लिया। सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी 22 मई को तलब। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। राना कासिम नून ने बिल ऐवान में पेश किया। पार्लियामान कमेटी और किसी रुकन की तौहीन पर सजा होगी। बिल का मतन। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। टोबा टेक सिंह, बहावल नगर, दादू और डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ शहरों की फजाएं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर में मुल्क के बड़े सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की अहम बैठक। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, मसालहती किरदार अदा करने का ऐलान। सिंध लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में तमाम मुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी 22 मई को होगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 22 से 24 मई तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे।
मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन बंद। डेटा की तस्दीक का अमल 15 रोज तक जारी रहेगा। फील्ड स्टाफ को अदायगी सर्टिफिकेट की फराहमी के बाद होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मरदमशुमारी से मुतालिक आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। सवात के इलाके संगोटा के स्कूल में फायरिंग, तालिबा जाँ भाग 6 जख्मी हो गईं। जख्मी बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से गलती से गोली चल गई। मारूफ दानिश्वर और ड्रामा निगार शोएब हाशमी की लाहौर में तदफीन कर दी गई। सियासी, समाजी और शोबिस इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अप्रैल 2023 में करंट अकाउंट सरप्लस $1 करोड़ 80 लाख रहा। अप्रैल में मुल्की बरामदात 13% कम होकर $211 अरब रही। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। बांग्लादेश और श्रीलंका ने नए हाइब्रिड मॉडल पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों ममालिक के बोर्ड्स ने बजरिए ईमेल पीसीबी को एशिया कप खेलने की यकीन दहानी करा दी। एसीसी का इजलास 1 से 2 रोज में फिर मुतवक्के। कैलाश की वादी चिलम जोशी के खूबसूरत रंगों में रंग गई। कैलाश कबीले का रिवायती त्यौहार पर रक्स। तारीखी फेस्टिवल देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह चित्राल पहुंच गए।